किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड ने बताया था कि यदि कोई चुंबक है या चुंबक एक हो चाहे बहुत हो, यदि कोई चुंबक या चुंबकों का समूह, ठीक है ना, अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। भाई बिल्कुल उत्पन्न करता है। आप लोगों ने भी गांव में देखा होगा, चुंबक तो सबने देखा है। तो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रहता है, यानी कि चुंबक का पावर जो रहता है उसी को हम चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। यदि ब्लेड को 5-6 भागों में तोड़ ले, दाढ़ी बनाने वाली ब्लेड को 5-6 भागों में तोड़ लिया जाए, एक भाग उसका ले जाए और चुंबक के करीब ले जाए तो वो चिपका लेगा, खींच लेगा अपनी ओर। इसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। तो ऑर्स्टेड ने बताया था कोई चुंबक या चुंबक का समूह अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और जिसकी अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। उसके बाद बायोसेवर्ट ने, ये दो नाम थे, आदमी भी दो थे, एक साइंटिस्ट नहीं थे, दो लोग थे, इनके बीच में डैश लगा हुआ है। कुछ लोग जानते हैं कि एक ही थे। भाई नाम दो तो आदमी एक नहीं होगा, और हो भी जाएगा तो बीच में डैश किसी नाम में नहीं मिलता है। तो ये बायोसेवर्ट ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया और उन्होंने पाया कि सिर्फ चुंबक ही नहीं बल्कि किसी चालक में यदि विद्युत धारा प्रवाहित करी जाएगी तो वो चालक के भी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है ना, उसके भी प्रत्येक अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होगी। यही इन्होंने बनाया था, बताया था, और इसी का इन्होंने प्रैक्टिकल करा। प्रैक्टिकल कैसे करा आप देखते हैं। इन्होंने, बायोसेवर्ट ने एक चालक लिया इस तरीके से, ठीक है ना, ठीक है ना, ये मैं बना रहा हूं चालक का एक अल्पांश ले रहे हैं, एक छोटा सा भाग, ठीक है ना। इसकी लंबाई मैंने मान लिया डेल्टा एल, ठीक है ना। ये अल्पांश है, चालक बहुत बड़ा है, इसके अल्पांश के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया। अल्पांश से, अल्पांश के मध्य बिंदु से, ठीक है ना, थोड़ी दूरी पर एक बिंदु इन्होंने पी लिया। इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो ये अल्पांश के मध्य बिंदु से पी को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, इसकी लंबाई इन्होंने मानी आर, और ये अल्पांश और इस रेखा के बीच का जो कोण है वो थीटा है, ठीक है ना। तो इनके नियम के अनुसार क्या था कि ये जो अल्पांश है, ठीक है ना, ये डेल्टा बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, डेल्टा बी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र ये अल्पांश के अनुक्रमानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती होगा अल्पांश की लंबाई के। यानी कि देखो, यदि चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा तो ये अल्पांश की लंबाई ज्यादा होगी, यानी कि अल्पांश की अगर लंबाई बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, और अल्पांश की लंबाई अगर जो घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी घटेगी। ये पहला नियम, ठीक है ना। और दूसरा इन्होंने बताया, यही चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, जो अल्पांश के मध्य बिंदु से, आप इसी तरीके से लिख भी सकते हैं, अल्पांश के मध्य बिंदु से पी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि जो अल्पांश का मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, ये जो अल्पांश को मिलाने वाली एक रेखा है और इसके बीच की दूरी है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि 1/r²। और क्या है, यही चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, इस P बिंदु से अल्पांश के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड और अल्पांश के बीच में जो कोण बनता है थीटा, ठीक है ना, इसकी ज्या मतलब साइन, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, बिंदु P से मिलाने वाले, ठीक है ना, बिंदु P से अल्पांश के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड और अल्पांश के बीच में जो कोण बना है थीटा की ज्या यानी कि साइन के भी अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। और चौथा इसमें एक और है कि ये चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, हमने देखो लंबाई पे निकाल लिया, बीच की दूरी पे निकाल लिया और कोण पे निकाल लिया, और अब हमारा क्या बचा, ठीक है ना, इसमें भाई लंबाई, किसी चालक में यदि हम धारा प्रवाहित करेंगे तो वो डिपेंड करता है उसकी लंबाई पर, ठीक है ना। अब लंबाई हो गया, फिर उसमें कितनी धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा बचा हुआ है। ये चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होगा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की। धारा ज्यादा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा होगा।
ये इतने हैं। अगर जो इन चारों को मैं मिलाऊं, ठीक है ना, इन चारों को अगर जो मिलाऊं तो क्या बनेगा, डेल्टा बी, सबका लेफ्ट साइड बराबर है तो मैं राइट बराबर कर लेगा, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती होगा। ये क्या होगा, इन सबको मिला लें, आई, फिर ठीक है ना, फिर डेल्टा एल साइन थीटा, ठीक है ना, देखो आई, ये देखो आई डेल्टा एल साइन थीटा। आप आगे पीछे किसी को लिख सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ये सीधा लगता है तो मैं सीधा लिखता हूँ, बटे आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर बटे में, तो बटे में हमने कर लिया। और यही जब अनुक्रमानुपाती का, ठीक है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू का जब निशान हटेगा तो ये कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ पर मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया डेल्टा बी, ठीक है ना, इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है ना, आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे का आर स्क्वायर, ये है। और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है, ठीक है ना, जो मान है, वो प्रयोगों द्वारा वैज्ञानिकों ने निकाला है 10 की पावर, जो कांस्टेंट का हमारा मान है 10 की पावर माइनस का 7, ठीक है, ठीक है। और यही 10 की पावर माइनस 7 बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई के बराबर लिख सकते हैं, ये भी इसका मान है। और म्यू नॉट क्या है, ठीक है, निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है, ठीक है। जहां पर 10 की पावर माइनस 7 मिले तो मैं म्यू नॉट अपान 4 पाई लिख सकते हैं। अब यहां से देखो, अगर जो हम इसको कांस्टेंट को निकालने, यहां पर रखें डेल्टा बी इक्वल टू, ठीक है ना, कांस्टेंट की जगह पर हम रख दें 10 की पावर माइनस 7 आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ये लिख दिया। अब जहां पर 10 की पावर माइनस 7 है, यहाँ पर म्यू नॉट अपान 4 पाई भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से मैंने लिख दिया। इसी डेल्टा बी को भी हम डी बी भी लिख सकते हैं, डेल्टा का मतलब होता है बहुत कम या छोटा, ठीक है ना, एक तरीके से अवकात मिल जाए, अवकात में आ गया है, ये डेल्टा शो करता है बहुत कम को या बहुत छोटे को, तो इस डेल्टा की जगह पर हम डीबी भी लिख सकते हैं, छोटे छोटे लोग छोटे छोटे नाम, इसको हम डी बी भी लिख सकते हैं, ये मतलब होता है बहुत कम है। तो डीबी इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 7 की जगह पर हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है ना, इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे का आर स्क्वायर, यही बायोसेवर्ट लॉ है, ठीक है ना। और यहाँ पर कांस्टेंट का मान भी हम निकाल सकते हैं, ये जो कांस्टेंट का मान निकालना है, देखो हम तुमको बताते हैं, ये बायोसेवर्ट का नियम तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब यहाँ से मतलब हम इसको और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से कांस्टेंट का भी मान हम निकाल सकते हैं, इधर जो बायोसेवर्ट का नियम है इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। और चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इसका मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है ना, एम्पियर मीटर, ये मात्रक